हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा विद्युत से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला, वह बल जो विद्युत को चलाता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है विद्युत वाहक बल। अगला, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है, रहता है समान। अगला, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ये किए जाते हैं किरचॉफ के नियम पर। धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सा गलत है। तो यह हो जाएगा P बराबर L²/R। अगला है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है। तो यह होता है समांतर क्रम में। अगला, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यह होता है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो यह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो यह करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगला, परिपथ का गुना जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रतिरोध। अगला है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 ओम। अगला है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होती है। तो यह होती है स्थैतिक विद्युत। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं। एक लैंप यदि जल जाए तब सभी लैंप क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित नहीं होंगे। अगला है, प्रतिरोध या मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है वो भी स्टोन ब्रिज विधि। अगला, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो यह होता है विद्युतीय विभव में अंतर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ओम का नियम हो जाएगा उत्पादक से, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो जाएगा एसी जनरेटर से, आवर्तित का हो जाएगा वोल्टेज धारा संबंध से, और कूलम नियम हो जाएगा संधारित्र से। अगला है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो यह होता है 1 से अधिक। अगला, प्रतिरोध का मात्रक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज मापी जाती है। तो यह मापी जाती है किलो वोल्ट में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी। चालक का अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। तो यह घटता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सही संबंध बताएं। तो यह हो जाएगा धारिता बराबर आवेश बटा विभव। अगला, अगर दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। तो यह होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को लिए मापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो यह हो जाएगा धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। अगला, पदार्थ में चालन नहीं होगा। तो यह होगा समान विभव वाले तार में। अगला, डैश की चालकता अधिकतम होती है। तो यह होती है आयन में। अगला, मीटर जो विद्युत धारा मापता है कहलाता है। यह कहलाता है अमीटर। अगला, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो यह करता है चालक की बनावट पर। अगला, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है। तो यह हो जाएगा विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। अगला, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। तो यह करता है 1 यूनिट ऋण आवेश में। अगला, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। तो यह होगा निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। अगला है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो आवेश का। अगला, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो यह करती है
उपरोक्त सभी पर। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। अगला है दिष्ट धारा के मामले में कौन सा सही है। तो यह हो जाएगा धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगला है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो यह हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला है वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। तो यह होती है अनंत। अगला फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग होता है। तो यह होता है इरोका का। अगला विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। तो दे सकती है 50 मेगा। अगला विद्युत दबाव समान होते हैं। तो यह होते हैं विद्युत धारा के। अगला एसी परिपथ में धारा का दिशा क्या होती है। तो यह होती है पल से पल में बदलती रहती है। अगला निम्नलिखित में से वेक्टर राशि क्या है। तो यह हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला फ्लेमिंग के बमहास्त नियम में तर्जनी उंगली किस प्रदर्शित करती है। तो यह करती है चुंबकीय क्षेत्र की। अगला न्यूटन पर आवेश होता है। तो यह होता है आवेशहीन। अगला विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से हो सकता है। तो यह हो सकता है आयन के कारण। अगला है जब कांच के टुकड़े को रेशम के साथ घर्षण करने पर क्या होगा। तो यह होगा ऋणावेशित। अगला कूलम के नियमानुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होता है। तो यह होता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। तो यह होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। अगला किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यह होती है 0। अगला विद्युत धारा एक राशि है। तो यह राशि है अदिश राशि। अगला संधारित्र कार्य करता है। तो यह करता है एसी और डीसी दोनों पर। अगला विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो यह होती है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो यह होती है समान एवं भिन्न भिन्न। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ा 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणांक का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभव बलों के बराबर होता है। इनको कहते हैं किरचॉफ के नियम। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो यह आधारित है विद्युत धारा पर। गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो यह जोड़ते हैं श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज के संतुलन कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PQ बराबर RS। अगला धारिता एक राशि है। तो यह राशि है अदिश राशि। अगला है किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को कहते हैं। तो इसे कहते हैं विद्युत धारा। अगला 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी काला। अगला है एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 ओम। अगला है निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला लेज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। अगला है एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि इसका सप्लाई का प्रकार है। तो यह हो जाएगा DC है। अगला
किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है? तो यह होता है आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगला किरचॉफ का दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? तो यह होता है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस गणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो यह हो जाएगा वोल्टेज स्रोता एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो यह होता है उत्पन्न प्रभावों से। अगला परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला है प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के लिए प्रतिकूल 1 गुना है वह निम्न प्रकार पर निर्भर करता है। तो यह करता है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र पर। अगला आवेशित परमाणु कहलाता है। तो यह कहलाता है आयन। अगला परिपथ में विद्युत शक्ति को रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है, ये सभी पर हो जाएगा। अगला किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। तो यह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक दिशा में संचलन। अगला ओम नियम लागू नहीं होता है किसमें? तो यह हो जाएगा सेमीकंडक्टर में। अगला निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन। अगला है किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी।